गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं आरआरबी रिलेटेड एग्जाम और नॉर्थ सेट रिलेटेड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। तो पहला ऑप्शन जो आपके स्क्रीन के सामने दिखता होगा, which vitamins is the primarily found into the dairy products and the essential for the maintaining the healthy teeth and the bones। क्या पूछा है ये देख लेते हैं पहले। विच विटामिन यानी कि कौन सा विटामिन फाउंड होता है किसमें बच्चों? डेयरी प्रोडक्ट्स में। एंड एसेंशियल है किसके लिए? मेंटेनिंग द हेल्दी टीथ और बोन्स के लिए। तो पहला विटामिन कौन सा आएगा? B12, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन डी और लास्ट वन इज द विटामिन के। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर बच्चों? तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन, उसके ऑप्शन जो है उसको हम समझते हैं। तो पहला ऑप्शन हम विटामिन B12 के बारे में देख लेते हैं कि विटामिन B12 क्या है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्या आएगा बच्चों? विटामिन B12। अब सभी को पता होगा विटामिन B12 किसके लिए कहां पर प्रेजेंट होता है। इट इज द mainly found मोर इन, यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? एनिमल प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगा। एनिमल प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक मीट एंड एग्स। लाइक एस किस में देखने को मिलेगा? मीट एंड एग्स में देखने को मिलेगा। तो पता चला पहला जो विटामिन B12 है वो कहां पर फाउंड रहेगा बच्चों? एनिमल प्रोडक्ट्स में। और एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि एग्जांपल कौन सा आएगा? मीट और एग्स में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए कहां पर पाया जाता है? तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन ए इज द इंपॉर्टेंट फॉर विजन, यानी कि देखने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट भाग करता है वो कौन आएगा बच्चों? विटामिन ए आएगा। एंड इट कैन बी फाउंड। कहां पर फाउंड होता है बच्चों? इन सम डेयरी प्रोडक्ट्स। कहां पर प्रेजेंट रहता है बच्चों? डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहता है। फिर से देख लेते हैं विटामिन B12 किसके लिए बच्चों? एनिमल प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहता है लाइक मीट एंड एग्स में। विटामिन ए इट इज द इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? विजन के लिए। और कैन बी फाउंड इन, तो कहां पर पाया जाता है बच्चों? सम डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के बारे में देख लेते हैं। विटामिन के, तो विटामिन के कहां पर पाया जाता है? इट इज द फाउंड इन द सम डेयरी प्रोडक्ट्स। विटामिन के भी पाया जाता है किसमें बच्चों? डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। लेकिन बट ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कहां पर? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी वो पाया जाता है बच्चों। तो विटामिन B12 पता चल गया, विटामिन ए पता चल गया। तो सारे में मैंने एक बात कॉमन सी है कि कौन से प्रोडक्ट में? एक में देखिए एनिमल प्रोडक्ट्स विटामिन B12, डेयरी प्रोडक्ट्स किसमें? विटामिन ए, विटामिन के में डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट कहां पर रहता है बच्चों? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। चलिए एक विटामिन बाकी रहा, वो कौन आएगा बच्चों? विटामिन डी। कौन सा आएगा बच्चों? विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में देख लेते हैं। अब विटामिन डी के बारे में हम देख लेते हैं। इट इज द एसेंशियल, इट इज एसेंशियल किसके लिए जरूरी है बच्चों? फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। किसके लिए बच्चों? फॉर कैल्शियम
एब्जॉर्प्शन, यानी कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है बच्चों? विटामिन डी फ्रॉम द डाइट। जो भी हम डाइट लेते हैं उसमें से जो डाइट है उसमें से हमारा कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है बच्चों? विटामिन डी करता है। कौन करता है? विटामिन डी करता है। विच इज नेसेसरी, विच इज द नेसेसरी, वो बहुत जरूरी है, यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग, फॉर बिल्डिंग, और दूसरा क्या आएगा बच्चों? मेंटेनिंग, बिल्डिंग, एंड द सेकंड वन इज द मेंटेनिंग द क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, यानी कि बिल्डिंग करेगा और मेंटेन करेगा किसको? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को एंड टीथ को, और साथ में किसको करेगा बच्चों? टीथ को भी करेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड डाइटरी सोर्स, और डाइटरी सोर्स में मैंने अभी बताया वैसा ही कौन सा आएगा? डेयरी प्रोडक्ट्स इज द मैन आएगा। तो चलिए पता चल गया विटामिन B12 किस में आएगा बच्चों? एनिमल प्रोडक्ट्स में। विटामिन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आएगा। सॉरी, विटामिन ए किस में आएगा? विजन के लिए इंपॉर्टेंट, एंड द कैन बी फाउंड इन सम डेयरी प्रोडक्ट्स। विटामिन के आल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और विटामिन डी किसके लिए जरूरी है बच्चों? इट इज द एसेंशियल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइट। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। अब ऑप्शन क्या है? अब आपको आंसर पता चल गया होगा। चलिए देखिए, विच विटामिन इज द प्राइमरी फाउंड इनटू द डेयरी प्रोडक्ट एंड एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द हेल्दी टीथ एंड बोन्स। चलिए एक में से आंसर मैंने पता चल ही गया होगा। ऐसा कौन सा विटामिन है जो टीथ और बोन्स को हेल्थ रखता है? तो याद रखिए सही आंसर कौन सा आएगा? विटामिन डी आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। तो पहला ऑप्शन क्लियर बच्चों? यस और नो? प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे लेक्चर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने अब आएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर द लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन? इसमें से कौन सी लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है? तो उसके लिए मैं एक आपको टेक्निक दिखा देता हूं, सिखा देता हूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव वैक्सीन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी है, क्रीडा वैक्सीन के लिए हमें कौन सी यूज करनी है? तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहले कौन सी आएगी? लाइव वैक्सीन। कौन आएगी बच्चों? लाइव वैक्सीन। अब लाइव वैक्सीन का मैं एक सिखा देता हूं आपको। बोल सकते हैं ना कुछ तो आप इजीली ट्रिक है। बॉयज लव द क्राइम, बॉयज लव द क्राइम। याद रखने के लिए वाक्य में ऐसा जरूर नहीं कि बॉयज लव द क्राइम। तो देख लेते हैं बॉयज लव द क्राइम में क्या आएगा। बी फॉर BCG। बी फॉर क्या आएगा बच्चों? BCG। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ओ। ओ का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? याद रखना बच्चों, ओरल पोलियो वैक्सीन आएगी। कौन सी आएगी बच्चों? ओरल पोलियो। और ओरल पोलियो में भी याद रखिए सैबिन। कौन से टाइप के बच्चों? सैबिन टाइप्स की। चलिए BO हो गया। उसके बाद वाई आएगा। वाई क्या आएगा बच्चों? येलो फीवर। कौन सी आएगी? येलो फीवर। बॉयज लव द क्राइम। लव का मीनिंग कुछ नहीं होता। लव का मीनिंग क्या रहेगा? लाइव वैक्सीन। मैं लिख देता हूं। लव मीन्स क्या आएगा बच्चों? लाइव वैक्सीन। चलिए नेक्स्ट, लव द क्राइम यानी कि ध का मीनिंग क्या रहेगा? व्हाट यू मीन बाय द? टाइफॉइड बच्चों। कौन सा आएगा बच्चों? टाइफॉइड। और टाइफॉइड में भी कौन सा आएगा? TY21A। याद रखना एक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा बच्चों? TY21A यानी कि ओरल टाइफॉइड वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन बच्चों? ओरल टाइफॉइड वैक्सीन। अगर एग्जाम में पूछा जाए टाइफॉइड की वैक्सीन कैसी है, लाइव या किल्ड, लेकिन याद रखना दो आएगी। उसमें से लाइव वैक्सीन में जो भी टाइफॉइड आएगा वो क्या आएगा? TY21A यानी कि कौन सी आएगी? ओरल टाइफॉइड वैक्सीन।
चलिए अब सी के बारे में देख रहे हैं। बॉयज लव द क्राइम, CRIMI बचा है तो वो देख लेते हैं। अब सी का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? चिकन पॉक्स रहेगा। क्या आएगा? चिकन पॉक्स आएगा। चलिए आर का मीनिंग क्या है पता चल गया? रूबेला आएगा। क्या आएगा बच्चों? रूबेला। चलिए आई का मीनिंग क्या रहेगा? इन्फ्लुएंजा। आई का मीनिंग क्या रहेगा? इन्फ्लुएंजा। एम का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? मम्स। और कौन आएंगे बच्चों? मिजल्स आएंगे। और लास्ट वन इज द ई का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? एपिडेमिक टाइफस। क्या आएगा बच्चों? एपिडेमिक टाइफस। तो ये रही हमारी कौन सी वैक्सीन बच्चों? लाइव वैक्सीन। अब कुछ भी हो जाए लाइव वैक्सीन आपको क्लियर होनी चाहिए। व्हाट यू मीन बाय द लाइव वैक्सीन? बॉयज लव द क्राइम बच्चों। बी फॉर BCG, ओ फॉर ओरल पोलियो यानी कि साबिन, वाई फॉर येलो फीवर, लव मीन्स लाइव वैक्सीन, ध का मीनिंग टाइफॉइड, टाइफॉइड में भी कौन सी वैक्सीन? ओ टाइफॉइड में भी कौन सी आएगी बच्चों? TY21A यानी कि ओरल टाइफॉइड वैक्सीन। सी फॉर चिकन पॉक्स, आर फॉर रूबेला, आई मीन्स इन्फ्लुएंजा, एम मीन्स मिजल्स एंड मम्स, और ई का मीनिंग क्या रहेगा? एपिडेमिक टाइफस। और एक चीज याद रखिए बच्चों, ऑल लाइव वैक्सीन, यहां पर लिख देता हूं बच्चों, ऑल लाइव वैक्सीन, जितनी भी लाइव वैक्सीन है बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। क्या रहती है बच्चों? नहीं दे सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेट इनटू द प्रेगनेंसी, सिवाय एक को छोड़ के। कौन सी? येलो फीवर एक्सेप्ट है। येलो फीवर को हम दे सकते हैं प्रेगनेंसी में। बाकी सारी लाइव वैक्सीन कैसी है बच्चों? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इनटू द प्रेगनेंसी। चलिए जैसे मैंने आपको लाइव वैक्सीन के बारे में पढ़ा लिया, वैसे मैं किसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं आपके? किल्ड वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में? किल्ड वैक्सीन। चलिए अब किल्ड वैक्सीन सीख लेते हैं। किल्ड वैक्सीन, जैसा ही आपको पता चल गया है बॉयज लव द क्राइम, उसे क्या बोलेंगे? किल्ड वैक्सीन। वैसा ही परी चोर थी बाजार में। परी क्या थी बच्चों? चार थी, सॉरी चोर नहीं, परी चार थी बाजार में, नहीं बच्चों, दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। परी क्या थी बच्चों? कितनी परी थी? चार परी थी। कहां पे? दिल्ली में। चलिए पी के बारे में देख लेते हैं। पी का मतलब क्या आएगा बच्चों? व्हाट यू मीन बाय द पी? इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। कौन सी आएगी बच्चों? पी मीन्स इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अब ए का मीनिंग क्या आएगा बच्चों? हेपेटाइटिस ए एंड बी। हेपेटाइटिस ए एंड दूसरा कौन सा आएगा? हेपेटाइटिस बी। आर का मीनिंग क्या आएगा बच्चों? रेबिस वैक्सीन। क्या आएगा बच्चों? रेबिस वैक्सीन। चलिए आई का मीनिंग क्या रहेगा? इन्फ्लुएंजा। लेकिन इन्फ्लुएंजा कैसी आएगी? किल्ड इन्फ्लुएंजा। पता चला? परी का मीनिंग क्या हो गया? IPV, हेपेटाइटिस ए एंड बी। आर का मीनिंग रेबिस, आई का मीनिंग इन्फ्लुएंजा। अब चार थी दिल्ली में, वो सीख लेते हैं। परी कितनी थी? चार। अब चार का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? कॉलेरा। क्या आएगा बच्चों? कॉलेरा। कॉलेरा कैसी आएगी? किल्ड। ओके। कितनी थी बच्चों? चार थी। इसमें भी टाइफॉइड आएगा बच्चों, याद रखना। उसमें क्या था? ओरल टाइफॉइड की थी, TY21A थी, लेकिन इसमें टाइफॉइड किल्ड आएगी। और कौन सा आएगा? TAB। याद रखना बच्चों, कौन सी आएगी? TAB। अब परी कितनी थी? चार थी दिल्ली में। अब दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। किसमें बच्चों? दिल्ली में। तो दिल्ली में क्या आएगा बच्चों? कौन सी आएगी दिल्ली में? DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, यानी कि तीनों की तीनों किसमें आएगी बच्चों? किल्ड वैक्सीन में।
लेकिन एक चीज याद रखिए, व्हाट यू मीन बाय द टिटेनस टॉक्सिड और व्हाट यू मीन बाय द डिप्थेरिया टॉक्सिड, ये दोनों का मैं डिफरेंस समझा देता हूं। अब देख लेते हैं टिटेनस टॉक्सिड का मीनिंग क्या रहेगा। टिटेनस टॉक्साइड, व्हाट यू मीन बाय द टिटेनस टॉक्साइड बच्चों, इसका मीनिंग क्या रहेगा। इट कंटेन्स द क्या कंटेन्स प्रेजेंट रहता है बच्चों इसमें, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। क्या रहेगा, इनएक्टिवेटेड, क्या प्रेजेंट रहेगा, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स ऑफ द टिटेनस बैक्टीरिया। तो चलिए पता चल गया टिटेनस टॉक्सिड में क्या रहेगा बच्चों, इट कंटेन्स द इनएक्टिवेटेड क्या रहेगा, टॉक्सिन्स रहेगा किसका, टिटेनस बैक्टीरिया का। नेक्स्ट वन इज द डिप्थेरिया टॉक्सिड। अब डिप्थेरिया टॉक्सिड का मीनिंग क्या होगा बच्चों, सेम जैसा मैंने टिटेनस का बताया था ऐसा ही, टिटेनस का जो था, टिटेनस है बच्चों ये, वैसा ही डिप्थेरिया टॉक्सिड का मीनिंग क्या रहेगा, इट कंटेन क्या प्रेजेंट रहेगा, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन ऑफ द किसका रहेगा, डिप्थेरिया बैक्टीरिया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। लाइव एक्शन पूछा जाए तो बॉय लव द क्राइम, अगर किल्ड पूछा जाए तो कौन सी आएगी, परी 4 थी दिल्ली में, परी कितनी थी, दिल्ली में 4 थी, कितनी थी, दिल्ली में 4 थी बच्चों। चलिए देख लेते हैं, पहला क्लियर ये रहा। चलिए ये रहा आपका स्क्रीन के सामने फिर से एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर द लाइव, लाइव का मतलब क्या, बॉयज लव द क्राइम, ये देखिए सामने ही मैंने लिखा है बच्चों, क्या आएगा, बॉयज लव द क्राइम। तो देख लीजिए बीसीजी आएगी, यस। TY21 यानी कि टाइफॉइड ओरल आएगी, यस। सेबिन, सेबिन का मतलब क्या आएगा बच्चों, ये मैंने लिखा है देखो, ओरल पोलियो आएगी, यस। MMR यानी कि मम्स मीजल और आर रूबेला आएगी, यस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर द लाइव एटेन्यूएंट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। याद रखना बच्चों, टाइफॉइड के ये बारे में कंफ्यूज मत होना, टाइफॉइड कौन सी है बच्चों, ओरल टाइफॉइड वैक्सीन है, और उसका नाम भी याद रखना बच्चों, TY21A। कौन सा आएगा बच्चों, TY21A। तो पता चल गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखेगा। ओके, विच ऑफ द, क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों पहले। Which of the following bacteria can cause the hospital acquired urinary tract infection? पहले क्वेश्चन को समझिए, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो चलिए मैं सिखा देता हूं। तो पहला जो आएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा आएगा बच्चों, ई कोलाई। कौन सा आएगा बच्चों, ई कोलाई is the most common, is the most common cause of the, most common cause of the, किसका मैन कोज है, व्हाट इज द मैन कोज बच्चों, मैन कोज ऑफ द बोथ कम्युनिटी एंड एक्वायर्ड हॉस्पिटल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो फिर से बोलता हूं मैं, ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द बोथ कम्युनिटी कोज और कहां पर, हॉस्पिटल में। याद रखना ई कोलाई क्या है बच्चों, इट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल, दोनों में कौन सा इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहेगी बच्चों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के सबसे इंपॉर्टेंट, बेस्ट इंपॉर्टेंट जो मैन रहेगा कोज, कौन सा बैक्टीरिया रहेगा, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो देख रहे हो ऑप्शन में कौन सा आएगा, ई कोलाई, ई कोलाई तो है इस्चेलिया कोलाई। अब देख लेते हैं दूसरा क्या है, क्लेबिसिएलिया स्पेसिस। अब क्लेबिसिएलिया स्पेसिस क्या है वो भी देख लेते हैं, कौन सा बच्चों, क्लेबिसेला स्पेसिस ऑल्सो कोज्ड, वो भी क्या करता है, ऑल्सो
caused due to the urinary tract infection. ये भी क्या cause करता है? urinary tract infection, स्पेशली पेशेंट विद द कैथेटर. स्पेशली बच्चों क्या है? पेशेंट विद द कैथेटर. अगर कैथेटर डाला हुआ है तो क्या होगा? सबसे ज्यादा जो भी यूटीआई होता है किसकी वजह से? क्लेबेसिया स्पेसिस की वजह से. नेक्स्ट वन इज द प्रोटियस स्पेसिस. कौन सा आएगा? थर्ड वन इज द प्रोटियस स्पेसिस. अब प्रोटियस स्पेसिस की वजह से क्या होता है? दिस कैन कॉन ऑल्सो कोज्ड, उसकी वजह से भी दिस कैन कोज्ड क्या होगा बच्चों? हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. पता चला? ई कोलाई क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द बर्थ कम्युनिटी और हॉस्पिटल में. क्लेबेसिया स्पेसिस भी उसकी वजह से भी यूटीआई होता है पेशेंट में जिसमें कैथेटर डाले हुए. प्रोटियस स्पेसिस उसकी वजह से भी हॉस्पिटल एक्वायर यूटीआई होने की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है. और हॉस्पिटल में ये सब बैक्टीरिया कैसे स्प्रेड होता है? तो आप सभी को पता है कैसे होगा बच्चों. अगर हम क्या यूज करेंगे? कंटामिनेटेड इक्विपमेंट यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? कंटामिनेटेड इक्विपमेंट हमने यूज किए तो होगा. चलिए नेक्स्ट, कैथेटर हमने यूज किए तो होगा. उसके बाद हैंड वॉशिंग अगर नहीं किया हो तो भी ये सब चीजें हो सकती है बच्चों. तो पता चल गया. तो सही आंसर क्या आएगा बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन कॉज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? ई कोलाई तो मोस्ट कॉमन है. क्लेबिसेला स्पेसिस कैथेटर वाले पेशेंट को हो सकता है. प्रोटियस स्पेसिस वो भी करता है यूटीआई. तो सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों? ऑल ऑफ द अबव. हम क्या गलती करते हैं? जैसे ही ऑप्शन देखा ई कोलाई तो है, सर ने पढ़ाया था तो ई कोलाई आंख बंद करके देख ले, लेकिन ये दूसरे ऑप्शन भी एक बार पढ़िए बच्चों. उसकी वजह से आपको सीधा सा आंसर पता चलेगा बच्चों. तो क्लियर हो गया बच्चों? आई थिंक सब क्लियर. इतने जितने भी एमसीक्यू मैंने आज पढ़ाए हैं आई थिंक क्लियर हुए होंगे. चलिए नेक्स्ट. वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा है बच्चों, देख लेते हैं. द रिकमेंडेड टेम्परेचर है किसके लिए? एंड ड्यूरेशन और द ऑटोक्लेविंग. ऑटोक्लेविंग के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर और ड्यूरेशन बता दीजिए. ऑप्शन ए 121 डिग्री सेल्सियस फॉर द 15 से 20 मिनट, 160 से 180 सेल्सियस फॉर द 2 to 4 आवर्स, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर द 30 मिनट्स और 90 डिग्री सेल्सियस फॉर द 1 आवर. तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? कौन सा आंसर सही आएगा बच्चों? तो ऑटोक्लेविंग आप सबको पता ही है. ऑटोक्लेविंग क्या है वो देख लेते हैं. चलिए, ऑटो क्लेविंग यूजेस द, क्या यूज करेंगे बच्चों? स्टीम करेंगे. यूजेस द स्टीम अंडर कितने टेम्परेचर में? अंडर प्रेशर. अंडर प्रेशर at 121 डिग्री सेल्सियस. ये क्वेश्चन आपको कुछ भी हो जाए याद रखना है. ऑटोक्लेविंग हम कौन सा टेम्परेचर में यूज करेंगे? 121 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में यूज करेंगे. या फिर उसको फ़ारेनहीट में बोलना है तो कितना आएगा? 250 फ़ारेनहीट फॉर द 15 से लेके कितना आएगा बच्चों? 20 मिनट. कितना आएगा? 15 से लेके 20 मिनट आएगा. ऑटोक्लेविंग क्या करेगा बच्चों? यूजेस द स्टीम अंडर द प्रेशर. कितना आएगा? 121 डिग्री सेल्सियस या फिर कितना आएगा? 250 डिग्री फ़ारेनहीट फॉर द 15 से 20. कितना आएगा बच्चों? 15 से 20 मिनट में. नेक्स्ट, अब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में सिखा लेता हूं क्योंकि ये दोनों बहुत क्वेश्चन में आता है. एक ऑटोक्लेविंग आपको पता चल गया 121 डिग्री सेल्सियस. अब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बारे में बता देता हूं. किसके बारे में? ड्राई
हीट स्टरिलाइजेशन, क्या आएगा बच्चों? ड्राई हीट स्टरिलाइजेशन यूजेस हॉट यूजेस हॉट एयर ओवंस, यानी कि ओवंस में यूज हो गया एट द, कितना टेम्परेचर बच्चों याद रखना बच्चों, 160 से लेके कितना आएगा 180 डिग्री सेल्सियस, कितना 160 से 180 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 320 से लेके कितना आएगा 356, यानी कि 356 डिग्री फ़ारेनहीट फॉर कितने हावर्स, 2 से 4 हावर्स। तो पता चल गया ऑटोक्लेविंग क्या है बच्चों, इट इज द यूजेस फॉर द स्टीम अंडर प्रेशर, कितना आएगा बच्चों 121 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 250 फ़ारेनहीट फॉर द कितने मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। ड्राई हीट स्टरिलाइजेशन कितने का यूज करेंगे, यूज फॉर द हॉट एयर ओवंस एट द कितने टेम्परेचर आएगा बच्चों उसमें 160 से लेके 180 डिग्री। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या आएगा बच्चों, द रिकमेंडेड क्या आएगा टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन फॉर ऑटोक्लेविंग, सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों, ऑटोक्लेव पूछे तो याद रखिए बच्चों 121 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 250 फ़ारेनहीट फॉर द कितना आएगा 15 से 20 मिनट। अगर ड्राई हीट स्टरिलाइजेशन के लिए पूछे फॉर द हॉट एयर ओवंस तो कितना याद रखना बच्चों 160 से लेके 180 डिग्री सेल्सियस, या फिर 320 से लेके कितना आएगा बच्चों 356 फ़ारेनहीट फॉर द 2 to 4 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच न्यूरोट्रांसमीटर, अब कौन क्या आएगा बच्चों, विच न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प्स इनटू द मेमोरी प्रोसेस, इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों जो हमारी मेमोरी प्रोसेस में हेल्प करेगा, एसिटाइल कोलाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, या फिर जीएबी गाबा। तो सही आंसर क्या है क्या बच्चों, वन बाय वन हम सभी चीजें देख लेते हैं तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए पहला कौन सा आएगा, सेरोटोनिन, क्या आएगा बच्चों, सेरोटोनिन। व्हाट यू मीन बाय द सेरोटोनिन, तो देख लेते हैं सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इन्वॉल्व इनटू द, ओके सॉरी एक बार मैं डिलीट कर देता हूं, ओके, सेरोटोनिन किस में इन्वॉल्व होता है वो देख लेते हैं। सेरोटोनिन इज इन्वॉल्व इन मूड रेगुलेशन, किस में यूज होता है बच्चों, मूड को रेगुलेट करने का काम करता है, मूड रेगुलेशन के लिए, स्लीप में और लर्निंग में। तो आई थिंक पता चल गया सेरोटोनिन किस में इन्वॉल्व हो गया, मूड रेगुलेशन में, स्लीप में, और लास्ट वन इज द लर्निंग में। चलिए नेक्स्ट एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स, अब एंडोर्फिन्स किस में यूज होता है, इट इज द मेनली फॉर, इट इज द मेनली फॉर किसके लिए, पेन रिलीविंग, पेन रिलीविंग के लिए, और मूड बूस्टिंग इफेक्ट में, किसके लिए बच्चों, मूड बूस्टिंग इफेक्ट्स के लिए। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। सेरोटोनिन किस में इन्वॉल्व होगा, इट इज द मेनली इन्वॉल्व फॉर द मूड को रेगुलेशन करेगा, स्लीप को रेगुलेट करेगा और लर्निंग में हेल्प करेगा। एंडोर्फिन किस में यूज करेगा बच्चों, मेनली फॉर द पेन रिलीविंग में, मूड बूस्टिंग करने के लिए, मूड बूस्टिंग जो भी इफेक्ट है उसमें। लास्ट वन इज द गाबा, क्या आएगा बच्चों, गाबा, इट इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों, क्या है बच्चों, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या है बच्चों, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है दैट हेल्प द
दैट हेल्प द, क्या हेल्प करेगा बच्चों? काम द नर्व एक्टिविटी, जो भी नर्व एक्टिविटी है उसको क्या करेगा? काम डाउन, यानी कि ठंडा कर देगा, कूल कर देगा, काम डाउन कर देगा। तो देख लेते हैं क्या करेगा गाबा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कम करेगा। दैट हेल्प द काम द नर्व एक्टिविटी, अगर नर्व एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो मेमोरी प्रोसेस के लिए कौन सा आएगा बच्चों? क्या आएगा? आपको आंसर में पता चला होगा कौन सा आएगा। एसिटाइल कोलाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन या फिर गाबा। विच वन इज द करेक्ट आंसर? मेमोरी के लिए कौन सा आएगा? चलो, सेरोटोनिन किसके लिए आएगा बच्चों? मूड रेगुलेशन के लिए, स्लीप और लर्निंग के लिए। एंडोर्फिन किसके लिए आएगा? फॉर द पेन रिलीविंग और द मूड बूस्टिंग इफेक्ट के लिए। और गाबा किसके लिए आएगा? इट इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट हेल्प द काम द नर्वस एक्टिविटी, नर्व की एक्टिविटी को कम यानी कि कंट्रोल करने का काम करेगा। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? एसिटाइल कोलाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, गाबा, ये तीनों तो समझा दिए मैंने आपको। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? एसिटाइल कोलाइन। कौन सा आएगा बच्चों? एसिटाइल कोलाइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज द हेल्प इनटू द मेमोरी प्रोसेस। किसके लिए? मेमोरी प्रोसेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन अब सीख लेते हैं। ओके, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सी है बच्चों? द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द आइसोनाइज्ड इज हेपेटोटॉक्सिसिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस या फिर ऑटोटॉक्सिसिटी। तो चलिए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आइसोनाइज्ड की क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि आइसोनाइज्ड ड्रग हम यूज कहां करते हैं। तो पहला तो वो आएगा, आइसोनाइज्ड ड्रग mainly used into the, कौन से यूज होगा बच्चों? एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग है। कौन सी ड्रग है बच्चों? एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग। कौन सी ड्रग है बच्चों? एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग। एंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सी आएगी बच्चों? एसोसिएटेड विद द हिपेटोटॉक्सिसिटी। कौन सी आएगी? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, most common side effect associated with the most common side effect associated with the hepatotoxicity क्या आएगी बच्चों? हेपेटोटॉक्सिसिटी। पता चल गया? आइसोनाइज्ड ड्रग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या आएगी बच्चों? एसोसिएटेड विद द हेपेटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या आएगी? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब देख लेते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है। इट इज द अनदर नॉन साइड इफेक्ट ऑफ द आईएनएच, यानी कि ये भी क्या है? आईएनएच की साइड इफेक्ट ही है बच्चों। इट्स ऑल्सो साइड इफेक्ट ऑफ द आईएनएच बट इज द लेस्ट कॉमन, बट इट इज द, कैसे है बच्चों? लेस कॉमन, यानी कि ज्यादातर देखने को नहीं मिल सकती। नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिक न्यूरोटाइटिस। कौन सी आएगी बच्चों? ऑप्टिक न्यूराइटिस। अब ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या होगा बच्चों? दिस इज द रेयर साइड इफेक्ट। चले मैं सब चीज आपको बता देता हूं। रेयर साइड इफेक्ट ऑफ द आईएनएच। तो पता चला लेस कॉमन कौन सी आएगी? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। रेयर कौन सी आएगी? ऑप्टिक न्यूराइटिस। और मोस्ट कॉमन कौन सी आएगी बच्चों? इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन कौन सी आएगी? हिपेटोटॉक्सिसिटी। लास्ट वन इज द ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी। अब जो जो ऑटोटॉक्सिसिटी है वो क्या है? हियरिंग लॉस। इट इज द नॉट ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द आईएनएच। इट इज द नॉट ए कॉमन
साइड इफेक्ट ऑफ INH, यानी कि INH के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट वो होती ही नहीं है। तो पता चल गया, तो सही आंसर आपको पता चल गया होगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सी आएगी बच्चों? हिपेटोटॉक्सिसिटी। अगर लेस कॉमन पूछा जाए तो कौन सा आएगा? पेरिफेरल। रेयर साइड इफेक्ट पूछा जाए तो कौन सी आएगी? ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो पता चल गया बच्चों इसका आंसर। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। प्लीज बच्चों आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द नर्स मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट इनटू द रिकवरी रूम? जब भी पेशेंट को ओटी होने के बाद रिकवरी रूम में आएगा, जब भी पेशेंट, तो हमें वाइटल साइन कितने टाइम के दौरान हमें चेक करना पड़ेगा? तो याद रखिए बच्चों, एवरी 15 मिनट्स। कितने टाइम में? लिख देता हूं मैं बच्चों, क्या आएगा? एवरी 15 मिनट्स। every 15 minutes, every 15 minutes is the standard, क्या आएगा बच्चों? इट इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मॉनिटरिंग ए वाइटल साइन। यानी कि कितने? एवरी 15 मिनट्स में हमें खुद क्या चेक करना पड़ेगा? वाइटल साइन चेक करना इन टू द इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। याद रखने कब करना पड़ेगा? इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव रूम। यानी कि किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन के बाद लेके आ रहे हो तो एवरी 15 मिनट्स में हमें क्या चेक करना पड़ेगा? याद रखना बच्चों, गाइडलाइंस दी गई है, एवरी 15 मिनट्स में हमें क्या चेक करना पड़ेगा? वाइटल साइन चेक करना पड़ेगा। क्या है? वाइटल साइन। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, जस्ट लाइक एग्जांपल मैं दे देता हूं, हेमरेज है। कौन सी बच्चों? कॉम्प्लिकेशन जस्ट लाइक हेमरेज। सेकंड वन इज द शॉक या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये सब ना हो उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हमें एवरी 15 मिनट्स में हमें क्यों वाइटल साइन चेक करने पड़ेगा? क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेशन से बचना है। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन? हेमरेज से, शॉक से और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें फ्रीक्वेंटली क्या यूज करना पड़ेगा? वाइटल साइन शुड बी चेक एवरी 15 मिनट्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते अगले लेक्चर में बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।